हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटिंग। जी हाँ, ये अपना चल रहा है ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग के अंदर हम लोग एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। और एमसीक्यू जो हमारे हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। जो हमारे एमसीक्यू हैं वो हैं प्रीवियस ईयर और 2000, ये है आपके 2021 के। तो आज हमारा थर्ड पार्ट है, और इससे पहले हमने लगभग 70 क्वेश्चन 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से करेंगे 100 तक। तो इस तरह से हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर देयर, कि जो अंकेक्षर रिपोर्ट है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 2 टाइप की होती है, क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। कोस्ट ऑडिट इज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि जो कोस्ट ऑडिट है वो भारत में कब स्टार्ट किया गया, कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1965। और क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर कोस्ट ऑडिट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर दे सकती है कोस्ट ऑडिट के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B148। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, क्वालिफिकेशन ऑफ कोस्ट ऑडिटर, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है लागत अंकेक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश, जो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो दे देनी चाहिए, कितने टाइम में दे देनी चाहिए, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, विद इन 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ रिलेटेड, जो भी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिन के अंदर अंदर हमें क्या कर देनी है, उस रिपोर्ट को, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश कर देना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। और 76 में क्या है कि जो कंपनी शैल विद इन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट furnish the central government explanation on every qualification contain therein, यानी कि लागत अंकेक्षर रिपोर्ट से प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर जो क्वालिफिकेशन के संबंध में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण भेजना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 76 का वो होगा ए, यानी 30 डेज। द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, 1959। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्या है, मैनेजमेंट वाज फर्स्ट यूज, कि जो प्रबंधक अंकेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अमेरिका, यानी कि क्वेश्चन आंसर है बी। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है कि मैनेजमेंट ऑडिट इज ए, कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो क्या है, एक न्यू कंसेप्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो इसका सही आंसर है सभी इसके ऑब्जेक्टिव है, राइट आंसर है डी। एंड क्वेश्चन नंबर 81, मैनेजमेंट ऑडिट इज, कि जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो कंपलसरी है, ऑप्शनल है, क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉलंटरी। और उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में क्या पूछा हुआ है, इन मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्यूशन इज बीइंग डन ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रबंधकीय अंकेक्षक का जो मूल्यांकन है किया जाता है किसके आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, प्रबंधकीय नीति एवं कार्यों के आधार पर। जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो किसकी किसकी होती है, अगर पूछा जाए तो जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, फंक्शन है, वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो ऑडिट कराते हैं वो कौन सी ऑडिट होगी, हमारी मैनेजमेंट ऑडिट। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। व्हाट इज असेंशियल फॉर मेजरिंग इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट की जो इफिशियंसी निकालनी है या पता करनी है, उसकी कुशलता मापनी है, तो इसके लिए कौन सी ऑडिट हमें करानी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, मैनेजमेंट ऑडिट। एंड हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पर। तो देखिए आपके सामने 84, भारत में जो कर अंकेक्षण है किस कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ किया गया है। जी हाँ, इसमें पूछा गया कि जो भारत में जो कर निर्धारण है, सॉरी, किस वाले ईयर से अंकेक्षण ऑडिट को कंपलसरी किया गया है या प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी, 1985 एंड 6। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85 पर। टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी अंडर विच सेक्शन। इसमें बताना है कि जो कर अंकेक्षण है वो किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 44 ए बी।
ठीक है, 44 तो सभी में है लेकिन ए बी, और उसका राइट। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी फॉर बिजनेसमैन हुज टोटल सेल्स या टर्नओवर ग्रोस या फिर ग्रोस रिसिप्ट जो बिजनेस की वो कितनी होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी 1 करोड़। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है हमारा 87। स्पेसिफिक स्पेसिफाइड डेट अंडर टैक्स ऑडिट मीन्स ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि कर अंकेक्षण में निर्धारित तिथि से आज से किस डेट से है ये पता लगाना है और ये बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा 30 सितंबर। उसके बाद पूछा हुआ है ऐसे पेशेवर व्यक्तियों के लिए कर अंकेक्षण अनिवार्य है जिनका गत वर्ष में उनके पेशों से, यहाँ पे बात की गई है प्रोफेशन की, अगर प्रोफेशन में रिसिप्ट किससे ज्यादा हो प्रीवियस ईयर में तो उन्हें क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, कंपलसरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी 50 लाख। उसके बाद पूछा हु कैन परफॉर्म एज टैक्स ऑडिटर, देखिए टैक्स ऑडिटर का जो काम है वो कौन कर सकता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वही होगा जो आप लोग जानते हैं हमेशा से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि प्रैक्टिस में है। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है अपना, द सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट ए ऑडिट टैक्स ऑडिटर कैन टेक इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक कर अंकेक्षक एक समय पर अधिकतम कितने कर अंकेक्षक कर सकता है, यानी कि टैक्स ऑडिट जो है मैक्सिमम टैक्स ऑडिट कितनी कर सकता है। तो ये बताना है कि जो टैक्स ऑडिट है मैक्सिमम कितनी है एक ऑडिटर कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 60 तक कर सकता है। उसके बाद कोई पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू AS 26 यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट, यानी कि जो पेटेंट है उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हो सकती है, क्योंकि हर चीज के लिए अलग अलग लाइफ रखी गई है। अगर हम लोग AS के अकॉर्डिंग देखें, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखें, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, यानी कि 10 ईयर। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर 93 है। और कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज, यानी कि जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है हम कौन से पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी, ए एंड बी। किस किस के लिए, बोनस अंशों के लिए और प्राइमरी एक्सपेंसेस को अपलिखित करने के लिए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 पर। और 94 क्या है, ए रिसिप्ट इज ए कैपिटल रिसिप्ट, एक रिसिप्ट को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं, क्यों, इसका क्या रीजन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी। सी इसलिए है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू फिक्स असेट्स। और उसके बाद चलेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया है, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका सही आंसर क्या है, इट इज रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि इसका हमें जो लाभ है वो कब मिलने वाला है, भविष्य में। और उसके बाद चलेंगे 96 पर। 96 में क्या है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन डिस्कस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 96 का 142, यानी कि 142 का राइट आंसर है। और उसके बाद चलेंगे 97 पर, इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का वो कैसे होगा, किस आधार पर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि ए, इसका सही जवाब है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो अपना हो गया है। और 98 पर, जी हाँ बिल्कुल 98 हमारा क्वेश्चन है। देखिए टेकिंग द ब्रीफ ड्यूरिंग द ऑडिट कोर्स, यानी कि अंकेक्षक कार्य के दौरान रिश्वत लेना, ठीक है। तो ये क्या है, किस तरह का क्राइम है, किस तरह का अपराध है। तो इसका जो अपराध होगा वो कैसा होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी, आपराधिक दायित्व बनेगा। उसके बाद 99 पर चलते हैं, व्हेन ऑडिटर इज पनिशेबल बाय पेनल्टी और इम्प्रिजमेंट और बोथ। उसके बाद सच लाइबिलिटी इज कॉल्ड, यानी कि जब अंकेक्षक को आर्थिक दंड के साथ साथ कारावास या दोनों दिए जाएं तो ये किस तरह की उसकी सजा होगी, तो ये क्या कहलाएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी। जी हाँ बिल्कुल, सापराध दायित्व। उसके बाद चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनीज एट लीस्ट बट शुड बी
मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है 2। तो इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।